कराची से जहां साइट एरिया में वाक़ई टेक्सटाइल मिल में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 गैर मुल्की शहरी जख्मी हो गए। ये चाइनीज पे पाकिस्तान में क्यों हमले किए जा रहे हैं? खास तौर पे ये जो कल रात को जो हमला हुआ है कराची के अंदर, has been targeted by the terrorists or these gunmen in Pakistan. Two incident has happened in earlier in one in Waziristan and one took place there in the Karachi later this month. So this is the third such incident in which two Chinese nationals are injured and ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है। आपको क्या लगता है ओवरऑल दोनों मुल्कों के रिलेशन में बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज? एक तरफ पाकिस्तान जहां भारत में आतंकवाद फैलाने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने खुद के कारनामों से भी पूरी दुनिया में बदनाम होता जा रहा है। लगातार चीनी नागरिकों की सुरक्षा से जूझ रहा पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान के अंदर फिर से 2 चाइनीज़ मार दिए गए हैं, ठोक दिए गए हैं। खबरों के मुताबिक ये 2 चाइनीज़ थे और वो इस कंपनी को ओन भी किया करते थे, जिस कंपनी की ये फैक्ट्री थी। वहाँ पर ये हाई लेवल के सीनियर थे, मैनेजर थे। इनकी जो है सिक्योरिटी गार्ड से जो है कहा सुनी बहस हो गई थी किसी मुद्दे पर। चाइनीज़ के पास अब इतना टाइम तो है नहीं कि वो इतनी बेवकूफ़ी वाला काम करें, क्योंकि उनको पता है वो किस देश में है। वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से जो कुरान की बुराई कर दी होगी, इस्लाम की बुराई कर दी होगी, कुछ फालतू की बातें कर दी होंगी सिक्योरिटी गार्ड से, जो सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा भड़क गया। और वो जानकर ऐसा क्यों करेंगे, उन्होंने बोल दिया होगा ऐसे ही। उसके बाद जो है सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो बंदूक निकाली और फायरिंग कर दी है कि कराची के कमर्शियल हब में 2 चीनी नागरिकों को गोली मार दी गई है। कराची से जहां साइट एरिया में वाक़ई टेक्सटाइल मिल में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 गैर मुल्की शहरी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक टेक्सटाइल मिल के गार्ड और मिल के 2 गैर मुल्की मुलाजमीन के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिस पर गार्ड ने फायरिंग कर दी है। और टेक्सटाइल मिल है, यहाँ पर 2 गैर मुल्की मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान तलकलामी हुई, जिसके बढ़ने पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने रास्ता निकालकर जो है वो फायरिंग कर दी, जिससे दोनों गैर मुल्की शहरी जो है वो जख्मी हो गए हैं और दोनों मुलाजमीन को इस वक्त निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। चाइनीज पे पाकिस्तान में क्यों हमले किए जा रहे हैं? खास तौर पे ये जो कल रात को जो हमला हुआ है कराची के अंदर, टैक्स और चाइना को देखें, चाइना बीआरआई के थ्रू चाइना जो है यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स को इससे नहीं हटा सकते। बीआरआई जो है वो चाइना की जो राइज है और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अगर आप कराची में देख ले तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक था, जहाँ पे चाइनीज की स्टॉक एक्सचेंज में उनकी अबाउट कोई मेरा ख्याल है 45 to 50% की शेयर होल्डिंग है। कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक था। फिर इसी तरीके से वो जो कन्फ्यूशियस सेंटर था कराची यूनिवर्सिटी का, उस पे शारी बलोच वाला अटैक हो जाए। टारगेटेड किलिंग्स होती रही हैं यहाँ पे चाइनीज नेशनल्स की एट अ स्मॉलर स्केल फॉर, बट जनरली जो चाइनीज इंटरेस्ट हैं, जो चाइनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी उनकी एंगेजमेंट्स हैं, वो दे हैव बीन इन डेंजर एंड हैव बीन अंडर अटैक। इट्स अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न एज वेल कि जो सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस है उन्हें ये भी देखना चाहिए कि वो शायद ऐसी बैटल्स में पड़ गए हैं जिनसे अगर वो अपनी जान छुड़ा ले तो शायद बेहतर तरीके से रिसोर्सेज और तवज्जो जो है वो अपने प्राइमरी काम पे मबजूल कर सकते हैं। बट एज अनफॉर्चुनेट एज इट इज, ये अटैक हुआ है, पहला नहीं है, आखिरी नहीं है, ऐसे होते रहे हैं। खबर है कि कराची शहर में एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड ने गर्मा गर्म बहस के बाद 2 चीनी नागरिकों को गोली मार दी। इस वारदात में चीन के दोनों नागरिक बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं और दोनों का इलाज कराची के ही लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फैजान अली ने यह कहा है कि 2 चीनी नागरिकों को गोली लगी है और उन्होंने इस पर आगे से कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं लियाकत नेशनल अस्पताल का ये कहना है कि 2 घायल चीनी नागरिकों में से एक की हालत इस वक्त बेहद गंभीर है। शुरू में यह जानकारी नहीं आ पाई थी कि यह हमला किस तरह का है, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि दरअसल यह हमला गर्मा गर्म बहस के बाद हुआ
जिसमें 2 चीनी नागरिकों को गोली मार दी गई। दोनों मुलाजमीन को इस वक्त निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ताहम पुलिस का ये कहना है कि इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है, क्योंकि जो इस वाक़े में मुलव्विस सिक्योरिटी गार्ड है वो मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है, जबकि जख्मियों को जो है तिब्बी इमदाद। पाकिस्तान के अंदर लगातार इस तरह की स्थिति बनती है जहां चीनी नागरिकों को आतंकी और आत्मघाती हमलों में निशाना बनाया जाता रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी लगातार चीनी कंपनियों को आत्मघाती हमलों का सामना करना पड़ा और कई चीनी कंपनियों में से एक चीनी कंपनी ने इस इलाके में अपना काम तक बंद कर दिया। रक्षा की बात उठाई गई है और पाकिस्तान बार बार इस तरह के आश्वासन देकर चीन से पैसा ऐंठने की जुगत में रहता है और फिर खराब सुरक्षा व्यवस्था का रोना भी रोता है। ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है, आपको क्या लगता है ओवरऑल दोनों मुल्कों के रिलेशन में बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज कितना है? कंसर्न्स होंगे, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं कह सकते। एलाइज है, चाइना को कोई दराक है, चाइना समझता है कि यहाँ पे देखिए ना, आपको प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड को देखना चाहिए कि प्रॉब्लम बड़ा कितना है। इतने बड़े प्रॉब्लम में एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में जब आप इन्वेस्ट करते हो और आप इन अ वे इनएडवर्टेंटली यू बिकम अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर एक तो जरूर हुआ होगा कि इतनी रीअश्योरेंसेस देने के बावजूद भी जो है ये नहीं अथॉरिटी की चाइनीज सिक्योरिटी कंपनीज को यहाँ पे अलाउ करे, तो ये सारी डिबेट रिवाइव हो जाएगी। और मेरा ख्याल है उस पर कुछ अब जो इनका पैक्ट हो रहा था उसमें ये कोई पाकिस्तान मान भी गया था, तो मेरा ख्याल है अब वो तेज हो जाएगा। प्रेशर ऑफ कोर्स रहेगा, यहाँ पे शायद वो अपने बंदे विड्रॉ कर ले या अपनी इन्वेस्टमेंट को रीथिंक करें। यहाँ पे लंबा कॉन्फ्लिक्ट है, ओवरनाइट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज को इस पे मिलकर ही काम करना पड़ेगा। लड़ सकते, यानी काइनेटिक ऑपरेशन से इनको खत्म नहीं कर सकते, तो पॉलिटिकल मॉडल भी हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि जो चीज हमने इस वक्त बलूचिस्तान में हमारे पास मौजूद है उससे तो नहीं लगता, या जो चीज से मुराद यह है कि जो पॉलिटिकल अपरेटस वहां पे मौजूद है उससे तो नहीं लगता कि पॉलिटिकल डायलॉग की बात की जा रही है। सो इट मींस कि हम इस चीज के लिए रेडी हैं कि बलूचिस्तान अगले Yes, national has been targeted by the terrorist or these gunmen in Pakistan. Two incident has happened in earlier in one in Waziristan and one took place there in the Karachi, later this month. So this is the third such incident in which two Chinese nationals are injured, and now they have been shifted. Meanwhile, authorities in Chinese authorities, they have conveyed to Pakistan that they have to take stern action against such people, and especially they have to act against the they have to start anti-terror operation in. यानी जब आप चाइना पे अटैक करते हैं, जैसे आपने कहा कि ये मसला फिर उससे इंटरनेशनलाइज हो जाता है, तो वो उनके लिए बड़ा जरूरी है। फिर उनके गोल्स, उनके मूवमेंट, उनकी स्ट्रेटजीज, उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनका नैरेटिव, उनका रेटोरिक वो हाईलाइट होता है एंड दे एंजॉय द लाइमलाइट। क्योंकि टेररिज्म जो है वो उसके अंदर वो वायलेंट थैट्रिक्स है, और आपको फिर ये ऑन द सरफेस नजर भी आता है, यानी एक गठजोड़ की शक्ल नजर आती है जिसमें सिंपैथी का एलिमेंट जो है वो नजर आ रहा होता है। और यहाँ फिर ऐसे एविडेंस भी मौजूद हैं, जैसे वो शर्म अल शेख की, मैंने पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे वो की बात की थी, शर्म अल शेख का जो डिक्लेरेशन था बिटवीन देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी एंड फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उस पर जनरली जो चाइनीज इंटरेस्ट है, जो चाइनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी उनकी एंगेजमेंट्स हैं, वो दे हैव बीन इन डेंजर एंड हैव बीन अंडर अटैक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के अंदर 2 चाइनीज़ मार दिए गए हैं। उनकी जो है पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड से जो है वो बहस हो गई थी, जिसके कारण जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भड़क गए और उन्होंने गोली चला दी। अब ये चीज़ जो है वो चाइना को समझनी चाहिए, यूरोपियंस को समझनी चाहिए, अमेरिकन्स को समझनी चाहिए, पूरी दुनिया भर वालों को समझ जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी देश हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो। पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड को रखने का इस प्रकार के नतीजे दुनिया भर में किसी भी कोने में सामने आ सकते हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की जो है वो बदतमीजी देखिए। उन्होंने कहा है कि 2 गैर मुल्की लोग को गोली लगी है। अब वो उनसे ये नहीं बोला गया कि 2 चाइनीज़
2 चाइनीज को गोली लगी है। अब यहीं से आप समझ सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको जो है इससे पहले वाली एक वीडियो में कहा था कि दुनिया में सबसे आसान काम जो है वो किसी पाकिस्तानी को या किसी भी विचारधारा वाले रेडिकल टाइप के व्यक्ति को भड़काना। कोई भी बात हो वो भड़क जाएगा, इतना कि वो मर्डर तक कर देगा। ठीक वैसे ही हुआ है चाइनीज के साथ भी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।